हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, आज मैं एक नए ड्रामा का रिव्यू लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, ये हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है और इसका 2 एपिसोड अब तक आकर के इसकी स्टोरी को अनफोल्ड किया है। तो आइए सबसे पहले इसकी स्टोरी को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, इस ड्रामे का नाम है तो दोस्तों ये ड्रामा एक ट्रायंगल लव स्टोरी पर बेस्ड है। ट्रायंगल लव स्टोरी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कई सारे ड्रामे का नाम आ चुका होगा, लेकिन दोस्तों ये बेशक वही ट्रायंगल लव स्टोरी जैसी होती वैसी है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, जिसकी वजह से डायरेक्टर ने इसकी ट्रीटमेंट इतनी अच्छी है। लेकिन दोस्तों इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए मुद्दे पे आता हूँ। जी हाँ, इसका नाम है बेहद। जी हाँ दोस्तों, बेहद बेहद हर पल जियो चैनल पर अवेलेबल है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं और इसके 2 एपिसोड आ चुके हैं जैसा कि मैंने बताया। और इसके मरकजी किरदार में हैं अफान वाहिद और मदीहा इमाम और सबूर अली। इन तीनों के मतलब ट्रायंगल लव स्टोरी से ये बहुत ही बेहतरीन बना, क्योंकि तीनों बहुत मंझे हुए कलाकार हैं, बहुत मंझे हुए अदाकार हैं। तो इन्होंने ज़बरदस्त कोई भी ड्रामा किया है तो उसमें अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। और इस ड्रामा में भी 2 एपिसोड में मुझे लगा कि ये ड्रामा थोड़ा सा मज़ा आने वाला है, क्योंकि कोई रूटीन ड्रामा की तरह नहीं लग रहा है। स्टोरी ठीक है, एक रूटीन टाइप की है, लेकिन थोड़ा सा तो अलग है रूटीन ड्रामा से। तो इसलिए आइए इसकी स्टोरी को हम लोग एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा दोस्तों, ये स्टोरी 3 लोगों के दरमियान की है और हमज़ा जो इसमें अफान वाहिद कैरेक्टर कर रहे हैं, हमज़ा का किरदार अफान वाहिद ने किया है, और सोनिया यानी कि मदीहा इमाम जो प्ले कर रही हैं, और सबूर अली जो इसमें एक अलग ही तड़का लगा रही हैं इस कहानी में। और बेहतरीन, खूबसूरत, क्यूट और उसके बाद उनका जुनूनी और दीवानगी की हद पार करने वाला किरदार यानी कि जुगनू प्ले कर रही हैं सबूर अली। तो दोस्तों इन तीनों के साथ ये स्टोरी चलती है, जैसे कि सबूर अली यानी कि जुगनू और अफान वाहिद हमज़ा दोनों एक दूसरे से बचपन से आना जाना है, एक दूसरे के घर में, दोनों पड़ोसी हैं और एक दूसरे को हमज़ा भाई कहती है उसमें जुगनू उन्हें अफान वाहिद को, और बार बार उनके घर जाती है किसी ना किसी बहाने से, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती है कि उनके उसे मोहब्बत है, लेकिन उसके पीछे दीवानगी है। और वो दीवानगी सब लोगों को महसूस होती है, चाहे उनकी भाभी हो या उनकी वालिदा हो। उनके भाई को भी यूं ही मतलब वो इस किरदार में है कि मतलब अभी उनको क्लियर नहीं हुआ। उनकी फ्रेंड, उसको तो महसूस, अक्सर दोस्तों को तो ज़्यादा जल्दी महसूस होता है, और नहीं भी होता है तो वो मतलब करवा देती है, मोहब्बत ना भी हो तो वो दोस्त ऐसी चीज़ है जो मोहब्बत करवा देंगे। तो एनीवे तो हमज़ा की सारी बातें मतलब आंख मूंद कर मानती हैं जुगनू, और वो उनके घर किसी न किसी कारण से जाती है, जो यही बातें उनकी भाभी को नागवार गुजरती है। वो समझती हैं कि इनके बीच कुछ है, इसलिए वो बार बार उनके बीच रुकावट पैदा करने की कोशिश करती हैं। यही वजह से वो एक रिश्ते की बात करती हैं कि सबूर अली के लिए यानी कि जुगनू के लिए, और उनकी वालिदा से जिस बात को ये सुन करके बहुत नाराज़ होती है सबूर अली, और वो अपनी भाभी से मतलब झगड़ पड़ती है, और इतनी लड़ाई अपने एक चरम पर पहुंच जाती है कि उनकी वालिदा जो है वो सबूर अली यानी कि जुगनू को थप्पड़ मार देती है, और ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है जुगनू, जिससे वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, और वहाँ पर वो बैठ करके अपनी भाभी की तस्वीरों को जलाना शुरू करती है। और इससे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर ले। तो भाई, उनकी वालिदा, उनकी भाभी सब वहाँ जाते हैं, दरवाजे पे महक महसूस होती है, लेकिन
जैसे तैसे दरवाज़ा खुलवाते हैं और मतलब भाभी कहती है कि ये तो मामूली बात था, तो बोलती तो मेरे लिए मामूली नहीं था इसलिए दरवाज़ा खोल लेती है। वहाँ पे पता चलता है दूसरे दिन कि वो डस्टबिन में वो फ़ोटोग्राफ्स पड़े हैं जले हुए। तो भाभी वहाँ पे बोलती है कि मतलब आपकी बहन मेरे को इस तरह की सोचती है। अच्छा हुआ ये बात पता चल गया उनके भाई को। तो उनके भाई फिर समझाते हैं कि नहीं तुम इतने जल्दी किसी डिसीज़न पे मत पहुँचो, बच्ची है ऐसा-वैसा जो भी एनीवे इस तरह की कहानी आगे चलती है। उधर मदीहा इमाम और अफ़ान वाहिद यानी कि हमज़ा और सोनिया दोनों की डेटिंग चल रही है और उनकी एक वालिदा हैं और वालिद हैं मदीहा इमाम की यानी कि सोनिया की जो अपर क्लास है जिनको किटी पार्टी करना अच्छा लगता है, जो किटी पार्टी दावत देती हैं और दूसरे के दावत में जाती हैं, तो उनका लाइफ स्टाइल इस तरह का है और वो थोड़े से अपर क्लास है, तो वो जो लोअर क्लास है उनको थोड़ा सा वो हीन भावना से दिखती है। और यहाँ तक कि मतलब इतनी है कि अगर उनकी बेटी एक दिन मतलब मूवी देखने के लिए चली जाती है थिएटर, तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये क्यों चली गई, वहाँ पे 10 तरह के लोग आते हैं। तो वो अपनी बेटी के सेहत को लेकर के उनके लाइफ को लेकर के इतनी मतलब परेशान है, इतनी चिंतित है और कि वो अपने घर में होम थिएटर लगा देती है कि तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं यहाँ। ये मोहब्बत का एक मतलब तकाज़ा कह सकते हैं कि इस तरह का है, अपनी उनकी माँ इज़हार करती हैं। लेकिन बेटी को वक़्त नहीं दे पाती हैं क्योंकि उनकी अपनी एक लाइफ़ स्टाइल है, तो वो उसमें बिज़ी रहती हैं। तो बेटी को वक़्त नहीं देने की वजह से बेटी अपना कहीं वक़्त स्पेंड करना शुरू करती है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ यानी अफ़ान वाहिद के साथ और उनका बर्थडे मनाती है, उनके साथ डेट करती है और इत्तेफ़ाक से डेट के साथ वो पकड़ी जाती है एक दिन और जो होना था। इसके बाद माँ उनको ले जाती है घर पे और वहाँ पे बातें सुनाना शुरू करती है जो कॉमन है और वो ये बात सोनिया कहती भी है अफ़ान वाहिद से कि एक दिन तो यह होना ही था जब फ़ोन पे बात होती है। और वहीं अफ़ान वाहिद परेशान है, उनकी फूफू के घर पे वो रहते हैं। अभी उनके वालिद वालिदा को दिखाया नहीं कि आगे शायद कुछ हो, लेकिन वो अभी फूफू के घर पे हैं। और इधर सोनिया जो है मतलब सोनिया के घर वाले जब उसे ले जाते हैं तो उससे कहीं हमज़ा परेशान हो जाता है और वो काफ़ी टेंशन में है। वो घर लौटता है तो किसी से बात नहीं करता। सबूर अली जो है यानी कि जुगनू वो उनके पास पहुंचती है बिरयानी लेकर के और उनको ऐसे डराती हैं, तो उससे काफ़ी वो नाराज़ हो जाते हैं। और होता भी आदमी किसी मूड में रहता है और अचानक कोई इस तरह सा करे, चाहे वो कितना ही खास ना हो क्यों ना हो, वहाँ वो टेंशन में आ जाता है। तो वो भी आ जाते हैं और वो सबूर अली को गुस्सा होते हैं और काफ़ी कुछ सुना देते हैं गुस्से में। तो इससे वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है और वो घर चली जाती है और उसके बाद वो इनके घर नहीं आती है। तो दोस्तों बेहद के सेकेंड एपिसोड में एंट्री हो गई है उसामा ताहिर की। जी हाँ दोस्तों, तो उसामा ताहिर जिन्होंने अभी खई ड्रामा को किया था और वो एंड हुआ है और अब उनकी एंट्री हुई है। बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं, बहुत मज़ेदार लग रहे हैं और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नज़र आ रहा है उनका। अभी पूरी तरह से खुला नहीं है लेकिन जितने 2-3 सीन आए हैं उनके हिस्से में वो अच्छे हैं। जब वो मदीहा इमाम को बीच पर कुछ छेड़खानी की वजह से मदीहा इमाम उनको थप्पड़ मारती हैं, फिर उनसे बारे में वो बात सोच रहे हैं तो वहाँ पे उनका कैरेक्टर है। फिर वो पार्टी में मिलते हैं। तो अभी तक जितने भी सीन आए हैं उसामा ताहिर के हिस्से में तो वो अच्छे हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं सीन। तो आने वाले वक्त में वो ड्रामा में 4 चांद लगाएंगे, मज़ा आएगा। मुझे लगता है कि कुछ मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों अब आते हैं इसके टेक्निकल पॉइंट पर। इसका बीजीएम बहुत अच्छा है, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत कमाल का है और जब भी वो आता है सीन को इम्प्रूव करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो बीजीएम बहुत अच्छा है और इसका डायरेक्शन फैंटास्टिक है, फैब्युलस है दोस्तों। इसलिए ये कहना है क्योंकि डायरेक्टर ने इतने बेहतरीन तरीके से स्टोरी को अपने सीन के ज़रिए एग्जीक्यूट किया है। उससे लगता है कि मतलब उन्होंने पूरी स्टोरी को देख लिया है और उसको किस तरह से लोगों तक संप्रेषित करना है, उन्हें किस तरह से लोगों तक ये स्टोरी को पहुंचाना है, वो बखूबी जानते हैं। जैसे कि तो दोस्तों एक सीन है जहां पर सबूर अली यानी कि जुगनू अपनी वालिदा और अपनी भाभी से बात कर रही हैं और कहती हैं कि जिसको जो करना है कर ले, और वो वहां से टर्न करती हैं
और वहाँ से सीन हो जाता है हाई स्पीड यानी कि स्लो मोशन। जो एंगल लगाया गया है वो कमाल का है और वो कैरेक्टर को उस जगह वो डिमांड थी मतलब स्लो मोशन की, हाई स्पीड शॉट की और बहुत ही कमाल तरीके से उन्होंने उसको शूट किया। और इसी तरह के कई और भी सीन हैं जो मतलब सीन को मतलब ज़बरदस्त बनाते हैं और इम्पैक्ट फुल बना देते हैं। तो इस तरह से वो डायरेक्टर अपने काम में चाहे फ्रेमिंग हो और चाहे स्टोरी का जो भी सीन होता है वो कहना क्या चाह रहा है वो क्लियर है इसमें। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है, मतलब ज़बरदस्ती का ट्रैक को खींचा नहीं गया है, ऑन द ट्रैक चल रहे हैं। राइटर बहुत कमाल तरीके से लिख रहे हैं। देखिए पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड के बीच में ही दोनों की मोहब्बत को डिस्क्लोज कर दिया गया है उनके पेरेंट्स के सामने, यानी कि कहानी को खींचा नहीं गया है कि कई एपिसोड मोहब्बत को खींचते हैं, नहीं, पहले दूसरे एपिसोड में ही क्लियर कर दिया गया है। अब स्टोरी किस तरह का वो दिखाना चाहते हैं राइटर डायरेक्टर समझ में आता है कि भाई शादी के बाद क्योंकि सब ये अलग स्टोरी है, लव स्टोरी, तो सबूर अली का किस तरह से मतलब इस पूरे मामले को हैंडल करेंगी शादी के बाद, तो वो कमाल का होगा ऑडियंस को के लिए। तो स्टोरी नो डाउट फुल मार्क्स मिलना चाहिए राइटर को। अब आते हैं इसका सेटअप और लाइटिंग और को बहुत अच्छे तरीके से अपने कैनवस में उतारा है। डीओपी ने बहुत अच्छा काम किया है और एडिटिंग बहुत शार्प है। जहाँ लगा है जो शॉट जहाँ रिएक्शन लगने हैं जिसके ज़रूरत है और वो शॉट लगाया गया है, तो एडिटिंग बहुत शार्प है। अब आते हैं एक्टिंग की बात करते हैं। तो अफान वाहिद हमेशा से मुझे पसंद है काफ़ी, मैं एक्टर में से उनको भी पसंद करता हूँ कि उनकी जो एक्टिंग की शैली है, जो स्टाइल है, वो बहुत नेचुरल है और बहुत अंडर प्ले करते हैं। मज़ा आता है देख करके उनको, एफर्टलेस एक्टिंग मतलब कह सकते हैं। अब आते हैं दूसरे कैरेक्टर मदीहा इमाम के, यानी कि सोनिया के। तो मदीहा इमाम जो उनके हिस्से में सीन आया, उस सीन को वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया और चाहे वो थप्पड़ मारने वाला सीन हो और उसके बाद वो पार्टी में उनके साथ में जब वो दोस्ती करना चाहते हैं तो वो वाला सीन हो, सब जगह पे उनका एक इम्पैक्टफुल सीन है और एक्ट है। अब आते हैं तीसरे कैरेक्टर सबूर अली पर, जो जुगनू का किरदार कर रहे हैं। जुगनू का किरदार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, अभी वो खुद भी नहीं समझ पा रही है कि उसको प्यार है या नहीं, या फिर वो छुपा रही है, लेकिन दीवानगी तो है। ये भी कमाल का है। वो कब एक्सेप्ट करेगी ये दिखते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी उसको वो धीरे धीरे एहसास होने लगा जब उसकी ज़िंदगी में दूसरा आदमी आ जाता है, दूसरा लड़का आ जाता है, तब उसको लगता नहीं अफान वाहिद यानी कि मेरे लिए हमजा ही मेरा प्यार है। तो वो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है, आने वाले वक्त में ड्रामे में एक चार चांद लगा देगा। और सबूर अली कमाल कर रही हैं, क्या इनोसेंट, क्या क्यूट सा डायलॉग डिलीवरी रखा है उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए, बहुत ही कमाल। तो दोस्तों चौथे एक्टर के बारे में बात करते हैं, उसामा ताहिर के बारे में। काफ़ी इम्प्रेसिव लगे और खई के बाद उनको देखना अच्छा लगा इस ड्रामा में और एक अलग रूप लेकर आए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।